Assalamualaikum. Welcome back to BM Maths and Science. आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री को। तो फर्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस का। Branch of science which deals with the study of composition and physical and chemical properties of various form of matter. Matter की जो स्टडी है इसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में मैटर के कंपोजिशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हमने मैटर के बारे में लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। केमिस्ट्री इज डेवलप्ड फ्रॉम एल्केमी। केमिस्ट्री जो है डेवलप हुई एल्केमी से। वर्ड एल्केमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड केमिया। ये जो एल्केमी है ये ली गई है एक ग्रीक वर्ड से केमिया, which means art of transmuting metals. केमिया मीन्स जो आर्ट है, ट्रांसम्यूटिंग मतलब चेंज। आर्ट ऑफ चेंजिंग मेटल्स। आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल्स मतलब alchemists were trying to find mythical and magical substances known as philosopher's stone. ये जो एल्केमिस्ट थे, पुराने जो केमिस्ट थे, इनका नाम था एल्केमिस्ट। वो एक ऐसा मैजिकल सब्सटेंस को खोज कर रहे थे कि उसका नाम रखा था उन्होंने फिलोसोफर स्टोन। वो लिटरली स्टोन नहीं था, बट इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, लिक्विड और पाउडर। ये जो है लिक्विड, वैक्स और पाउडर के फॉर्म में था, विच on heating with metals like iron or copper would turn iron or copper into gold. ये जो सब्सटेंस था इसके साथ जो भी मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, इसको हीट करने पर ये गोल्ड में बदल जाए, यानी सोने में बदल जाए। तो केमिस्ट्री का पुराना वर्जन था एल्केमी और जो केमिस्ट का पुराना वर्जन था एल्केमिस्ट। जो भी हमारे एल्केमिस्ट थे उनकी खोज ये थी कि कोई भी मैजिकल सब्सटेंस को मेटल के साथ लाइक आयरन, कॉपर के साथ हीट करने पर वो गोल्ड में बदल जाए। ये थी इनकी खोज, बट वो फेल हो। हमारे जो एल्केमिस्ट थे वो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करने वाले थे। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल। तो जो एल्केमिस्ट थे वो कई बार फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा फेलियर ही रहे, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे। और इन्होंने डेवलप किया एक प्रोसेस को जो एक्सट्रैक्ट करता है मेटल्स को, और इन्होंने बनाया अलॉयज को। अलॉयज मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल साथ मिक्स कर और कोई अदर सब्सटेंसेस को मिक्स कर अलॉय बनता है। ये जो फर्स्ट एल्केमिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट किया जिंक और फास्फोरस को, जिंक और फास्फोरस को इन्होंने अलग। जो एल्केमिस्ट थे वो बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को ढूंढ निकाला, जैसे कि केमिकल, पेंट्स, इंक, कॉस्मेटिक, मेडिसिन और सिरेमिक वेस्ट। उस टाइम पर उन्होंने कितने सारी चीजों को ढूंढ निकाला, सोचिए वो कितने इंटेलिजेंट थे। तो ये था एल्केमी के बारे में। तो इन 18th सेंचुरी जो है मॉडर्न केमिस्ट्री सेपरेट हो गई एल्केमी से। फिर भी मॉडर्न केमिस्ट्री जो है शुक्रगुजार है एल्केमी का, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है एल्केमी से ली गई है मॉडर्न केमिस्ट्री को। तो यहाँ से हो गई एडवांस केमिस्ट्री, यहाँ से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को रिलेटेड है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पेस्ट का। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए पेस्ट की जरूरत होती है। ये पेस्ट किससे बना है? पेस्ट जो है केमिकल से बना है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। केमिस्ट्री जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रोज रोज नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इसमें इंसान की डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। आप कहीं बाहर गए हो या कोई घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उस पेशेंट को, तो इन सब में केमिस्ट्री का नॉलेज। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट है फूड। वी गेट फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमें फूड मिलता है एग्रीकल्चर से। एंड केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम एग्रोकेमिकल्स। केमिस्ट्री जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करती है एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। ये जो एग्रोकेमिकल्स है ये हेल्प करते हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने में। सो नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे बहुत सारी चीजें बनती है लाइक टूथपेस्ट, पेंट, सोप्स, डिटर्जेंट। ये सारी चीजें जो है केमिकल से बनती है, हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रीज में छोटे से लेकर बहुत बड़े केमिकल से चीजें मैन्युफैक्चर होती है। तो नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन भी केमिकल से बनता है। ये डिसीजेस को क्यूर करता है, इसीलिए तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। तो मेडिसिन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं चंद आपको बता रही हूँ। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स भी केमिकल से बनती है। जो प्रोडक्ट जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी को क्लेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए इस प्रोडक्ट्स को कहते हैं कॉस्मेटिक्स। तो एग्जाम्पल्स है कॉस्मेटिक के टाल्कम पाउडर, लिपस्टिक, सोप हम डेली यूज करते हैं, ये हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है। नेक्स्ट फेस वॉश है, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लोथिंग। क्लोथ्स को बनाने में केमिकल का यूज होता है। तो पहले था नेचुरल फैब्रिक लाइक कॉटन, वूल, सिल्क। ये इस फैब्रिक से क्लॉथ जनरेट होता था। तो जैसे जैसे इंसान डेवलप होने लगा तो उसने सोचा हम फैब्रिक के लिए नेचर पर क्यों डिपेंड रहे, हम केमिकल से भी फैब्रिक बना सकते हैं। तो उन्होंने जनरेट किया और उसे नाम रखा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फैब्रिक जिसका एग्जाम्पल है नायलॉन। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।